नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चित्रकूट जनपद के हरिमोहन सिंह इंटर कॉलेज बचरन में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यालय प्रबंधन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने विद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर और फॉर्म 7 को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता वे बहाने बनाते हैं और अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद अनावश्यक मुद्दों को उठाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे उनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर सभी को काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना दल का पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट 80% से अधिक रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव एवं प्रशासनिक भवन के लोकार्पण का ये कार्यक्रम था, जिसमें मेरे साथ पूर्व सांसद आदरणीय आर के पटेल जी, विधायक मऊ मानिकपुर श्री लल्ली महाराज जी, पूर्व विधायक श्री दिनेश जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष किसान यूनियन के नेता नरसिंह जी, हमारे अपना दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी श्री बुलबुल जी, श्री नाथुराम जी, श्री महेंद्र जी, श्री पंकज जी सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। और आपने देखा बच्चों में कितना उत्साह है। उस उत्साह को अपने कार्यक्रम के माध्यम से और तालियों के माध्यम से उन्होंने रखने का काम किया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार आगे बढ़ें, इन बच्चों को प्रदेश में और जिले में मेरिट में स्थान मिले, यही शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को मैंने अंत किया। तो मंत्री जी, अभी हाल ही में एसआईआर हुआ था, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा राजनीति की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब फॉर्म 7 क्यों भरवाया जा रहा है जब एसआईआर पूरा हो चुका है? देखिए, जिसके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो कोई बहाना बनाता है। जैसे कभी बोलते हैं कि पुलिस का उपयोग करके चुनाव जीत लिया, ये सब बहाना बनाने का एक वो है। अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहाना बनाएंगे। जैसे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बिहार में उसके पहले खूब हल्ला था, लेकिन किसी ने क्या फॉर्म 6 से जुड़वाने का काम किया था बिहार में? आप जाके नंबर्स देखेंगे तो प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा, सिर्फ बातें होती हैं और बातों का जो एक जखीरा खड़ा किया जाता वो दूसरे लोगों का मन को भ्रमित करने का काम करता है। टेट को लेकर टीचर वो हैं कि उसके लिए लेकर क्या कहेंगे? जो जयंत चौधरी ने जो बयान दिया है कि सभी को अनिवार्यता है टेट को लेकर, तो क्या उसके लिए सही है कि गलत है? अनिवार्यता माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है, लेकिन हमारी सरकार उस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने का काम कर रही है। सारे बिंदु तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार जो है एक अभ्यर्थियों के साथ है, टीचरों के साथ है और उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया। मंत्री जी, कल समाजवादी पार्टी में अपने बुंदेलखंड के पूर्व मंत्री समुद्र सिद्दीकी और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सपा ज्वाइन कर रहे हैं और पासी 2027 विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के क्या? देखिए, नसीमुद्दीन जी बड़े नेता थे, बसपा में 19 मंत्रालय उनके पास थे, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी, तो वो शायद समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी इच्छा पूरी करने गए। प्रशासन ने यूजीसी को लेकर के सवर्ण वर्ग अलग ना, जिसमें रोक लगा दी गई, लेकिन SC ST OBC वर्ग फिर से कह रहे हैं यूजीसी को करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे बीजेपी लग रहा है कि फंस गई है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे नीट के परीक्षा में रिजर्वेशन का विषय हो या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण देने का काम किया। और इसके अलावा बहुत सारे पिछड़े वर्ग के उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते रहे। रही बात यूजीसी की, तो यूजीसी रेगुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी
जिनमें पिछड़े वर्ग को अपनी बात रखने का अवसर मिलता। और हमारी पार्टी प्रारंभ से दलित, पिछड़े, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ती रही है। और यूजीसी का जो विषय है हम लोग उचित फोरम पर उठा चुके हैं और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम अपना विषय एक सीमित दायरे के अंतर्गत ही उठा सकते हैं, जिम्मेदार लोगों का, जिसको आप जैसे मीडिया के लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी प्रारंभ से यूजीसी के इस रेगुलेशन का समर्थन करती है और मैं इतना कहूँगा कि आगे भी करती रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया, आदेश दिया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2027 में अपना दल किस तरह से चुनाव लड़ेगी? अपना दल एक ऐसा दल है, चाहे 2014 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का, हमेशा उसका स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रहा। जितनी सीटें लड़ी हैं उसका 80% से ज़्यादा सीटें। लोकसभा में तो पिछले 2 चुनावों में हमने 2 लड़ी, 100% स्ट्राइक रेट था। और रही बात इसकी, अपना दल कैसे, आप स्ट्राइक रेट अपना दल का देखिए, उससे किसी प्रकार का अपना दल समझौता नहीं करता। क्या कुनबा बड़ा है, अगली बार क्या ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे? देखिए, सीटों का जहां नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो सभी दलों के सीट्स लोग बैठते हैं और उस पर तय करते हैं कि कौन कितनी सीट लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, जिससे जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हो। ठीक। यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था भारत सरकार के उस पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हमारी पार्टी हमेशा से दलित, वंचित, पिछड़े लोगों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। और मैं इतना चित्रकूट से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मंत्री आशीष पटेल ने साफ कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी चुनाव में भी मजबूती से मैदान में उतरेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।